राजकोट के गेमिंग जोन में हुए अग्निकांड में अब तक 10 बच्चों समेत 32 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोगों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। हादसे के पीछे कई तरह की लापरवाही सामने आई। पुलिस ने दावा किया कि गेमिंग जोन की ऑफिस से शराब की कई पेटियां बरामद की गई। वहीं हादसे की मेन वजह गेमिंग जोन में हो रहा वेल्डिंग का काम बताया जा रहा है। राजकोट के गेमिंग जोन में आग लगने के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो दिल को चीर देने वाली थी। जहां बच्चे खेल रहे थे वहां धुएं का गुबार और लपटों का आतंक था, जिसकी चपेट में कई बच्चे आ गए और खेलते खेलते बच्चे मौत के मुंह में समा गए। इस दर्दनाक हादसे ने कई माओं की गोद सूनी कर दी। किसी का भाई छिन गया तो किसी के घर का चिराग आग की लपटों में बुझ गया। चिंगारी के शोले में तब्दील होते गेमिंग जोन के सीसीटीवी की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। इस तस्वीर को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये गेमिंग जोन के उस इलाके की है जहां से आग ने तांडव मचाना शुरू किया। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि गेमिंग जोन में वेल्डिंग का काम हो रहा था। वेल्डिंग के दौरान चिंगारी लगातार नीचे गिर रही थी। तभी नीचे रखी लकड़ी और फाइबर ने आग पकड़ ली। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग बेकाबू होती चली गई। फिर एक ब्लास्ट के साथ पूरे जोन में आग फैल गई और देखते ही देखते धुएं का गुबार आसमान छूने लगा और गेमिंग जोन कब्रिस्तान में बदल गया। राजकोट के गेमिंग जोन में हुए इस अग्निकांड में अब तक 10 बच्चों समेत 32 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के पीछे कई तरह की लापरवाही सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने गेमिंग जोन के मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम बनाई गई। पुलिस का दावा है कि अगले कुछ घंटे में सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। पुलिस स्टेशन के अंदर एक ऑफेंस भी रजिस्टर किया गया है, जिसके अंदर IPC 304, 308, 337, 338, 114 की सेक्शंस हमने लगाई हैं। अभी FIR में 6 नाम हैं और एक उनके जो मैनेजर हैं नितिन जैन, उसको हमने अरेस्ट किया है। एक जो इनका मैनेजमेंट संभालता था युवराज हरि सिंह सोलंकी, उसको भी हमारे द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और बाकी के जो अक्यूज्ड हैं उनको पकड़ने के लिए स्पेशल टीम अभी कार्यरत है। आग कितनी भयावह थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि हादसे के वक्त गेमिंग जोन में मौजूद कई लोगों के शव खाक हो चुके हैं। करीब 2 दिन तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद भी कई लोगों के लापता होने की खबर है। वहीं NDRF और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई मानव अवशेष भी मिले, जिनकी पहचान के लिए DNA सैंपल लिया गया और अब तक 27 शवों के DNA सैंपल गांधीनगर FSL को भेजे गए हैं। यहाँ पर जब ये मलबा हटाया जा रहा है, मलबे के नीचे से भी यहाँ पर जो खोदकाम किया गया है तो उसमें से मिला है मानव अवशेष। ये जो आप देख पा रहे हैं, सीधे मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूंगी कि ये जो आप देख पा रहे हैं वो मानव अवशेष है, जिसका ये मतलब है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर था कि जिसका पूरा बॉडी नहीं मिल पाया है, उसका बॉडी तहस नहस हो गया है। ये इस बात का पुरावा है। यहाँ पे एक रिंग भी है, आप देख सकते हैं रिंग है, यहाँ पर की भी हमें दिखाई दे रही है। इसके अलावा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो मोबाइल है उसके भी यहाँ पर पार्ट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस जांच के बीच एक दूसरी तस्वीर ने पुलिस की जांच का दायरा बढ़ा दिया। दावा किया जा रहा है कि गेम जोन के ऑफिस में जांच के दौरान पुलिस को बड़ी मात्रा में शराब मिली। हालांकि गुजरात में शराबबंदी है, बावजूद इसके कई शराब की पेटी बरामद हुई है। गेमिंग जोन तक शराब कैसे पहुंची, इसकी भी जांच की जा रही है। राजकोट में हुए इस अग्निकांड के बाद से आसपास के लोग सहमे हुए हैं। तस्वीरें अब तक लोगों के जहन में जिंदा हैं। मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दुख जाहिर किया है। राजकोट का इंसिडेंट बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब गेमिंग जोन में लोग एक तरीके से ये सोच के जाते हैं कि हम लोग रेस्ट करेंगे, बच्चे कुछ रिलैक्स करेंगे और वहाँ पर ही उन लोगों की मौत की खबर आती है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण घटना राजकोट की आज तक मेरे ख्याल से नहीं हुई है कभी भी। अग्निकांड मामले में अब तक की जांच में सिर्फ लापरवाही सामने आई है। लापरवाही ये कि गेमिंग जोन के संचालकों ने फायर NOC नहीं ली। दूसरी लापरवाही ये कि तादाद से ज्यादा लोगों की एंट्री कराई गई। लापरवाही ये
कि इंडोर गेम्स की जगह पर इमरजेंसी एग्जिट गेट नहीं बनाया गया और इस लापरवाही ने 32 बेकसूर लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। दिल्ली के बेबी केयर की तस्वीरें जहन से जाने का नाम नहीं ले रही हैं। बेबी केयर सेंटर में अग्निकांड के बाद 7 नवजात की मौत हो गई। सफेद कफन में लपेटकर उन नन्हे जिस्मों को उनकी मां को सौंपा गया तो रूह थर्रा गई। अग्निकांड मामले में 2 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी कई ऐसे कसूरवार हैं जो मासूमों की मौत के जिम्मेदार हैं। इस दर्द को आप महसूस करेंगे तो भावुक हो जाएंगे। इस मंजर के बारे में सोचेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस तस्वीर को हकीकत में देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। क्या कोई बताएगा सफेद कफन में लिपटे इन नन्हे जिस्मों का क्या कसूर था? जिस अस्पताल में एक दिन पहले तक नवजात बच्चों की किलकारियां गूंज रही थी, वहां मातम पसरा है। पिछले 24 घंटे से दिल्ली की ये तस्वीर कई सवालों को समेटे हुए है। जिस बेबी केयर सेंटर के भरोसे कई बच्चों की जिंदगी थी, उसकी एक लापरवाही ने खिलते जिस्मों को कफन की सफेद चादर में लपेटकर उन माओं तक पहुंचाया जिन्होंने उनकी लंबी उम्र के लिए मस्जिद और मंदिर एक कर दिए थे। तो जो बिलासपुर उन्होंने करवाया है, जो बिलासपुर वो धंधा गोरख धंधा सिलेंडर का कर रहे थे, उनकी जांच की जाए और क्या नाम उनका लाइसेंस रद्द किया जाए। और अभी तक हमारे पास कोई भी विधायक, कोई भी एमएलए, कोई विधायक, कोई कर्मचारी, कोई नहीं पहुंचा हमारे पास। हम सिर्फ क्या नाम है अल्लाह भरोसे यहाँ पे मौजूद है। लापरवाही के सरगना का नाम है नवीन, जिसके कहने पर 5 बच्चों के केयर सेंटर में 25 से 30 बच्चों को एडमिट किया गया था। परिवार जब अपने बच्चों से मिलने की परमिशन मांगता तो उन्हें सुबह तक का इंतजार करने को कहा गया। 22 तारीख को हुआ था, सुबह 10:30 बजे, ठीक है। 11:30 बजे यहाँ एडमिट शिफ्ट किया था, क्योंकि वहाँ वो रोई नहीं थी, सिजेरियन हुआ था, रोई नहीं थी, इन्फेक्शन था, इसलिए वहाँ से लेके आए थे। लाने के बाद फिर यहाँ शिफ्ट किया था। इन्होंने बताया कि इन्फेक्शन हो गया है, पर रखा हुआ था नर्सरी में कि इंजेक्शन वगैरह भी दे रहे थे। आज उसकी छुट्टी होने वाली थी, दोपहर तक हम छुट्टी के लिए बुलाया था। हमें 11 बजे हमें फ़ोन करने के लिए बोला था, डॉक्टर ने अपना नंबर दिया था, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर हमें न्यूज़ से ही पता चला, फिर जब भागे आए। बेबी केयर वालों ने आपको रात को जानकारी मिली? नहीं, हमें कुछ खबर नहीं मिली। हमें सब न्यूज़ देखी वही खबर मिली है हमें। दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर सेंटर में लगी आग ने अब तक 7 नवजातों की जान ले ली है। लापरवाही के आरोप में पुलिस ने बेबी केयर सेंटर के मालिक डॉक्टर नवीन और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर आकाश को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर बेबी केयर सेंटर को पैसा कमाने का अड्डा बना लिया था। आरोपियों पर धारा 304 के तहत केस दर्ज किया गया है। डॉक्टर आकाश वही शख्स है जो हादसे के वक्त ड्यूटी पर तैनात था। डॉक्टर नवीन कीर्ति जो इस हॉस्पिटल का संचालक है, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। और साथ में डॉक्टर आकाश जो बीएमएस डॉक्टर है, जो ऑथराइज नहीं था लेकिन वो ऑन ड्यूटी था, वो बाद में फरार हो गया, उसको भी अरेस्ट कर लिया। मौका मुआयना करने में पता चला कि हॉस्पिटल की परमिशन भी 31 मार्च तक की थी और 5 बेड तक की परमिशन थी, लेकिन यहाँ पे 5 से ज़्यादा बेड लगे हुए थे। और इसके अलावा फायर का भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, एग्जिट की, और फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं थे, और ऑथराइजेशन से ज़्यादा सिलेंडर्स वहाँ पे थे। दोनों आरोपियों से विवेक विहार थाने में पूछताछ हुई तो पता चला कि नवीन के दिल्ली में 3 अलग अलग जगह पर चाइल्ड केयर सेंटर हैं। विवेक विहार घटना पर दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि बेबी केयर सेंटर में 5 बेड की परमिशन थी, लेकिन यहाँ 25 से 30 बच्चों को रखा गया था। हादसे के वक्त 12 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। 5 बेड के हिसाब से यहाँ ऑक्सीजन के उतने ही सिलेंडर होने चाहिए थे, लेकिन हादसे के वक्त यहाँ 32 ऑक्सीजन सिलेंडर मिले। बेबी केयर सेंटर का लाइसेंस 31 मार्च को खत्म हो गया था, यानी अवैध तरीके से पिछले करीब 2 महीने से बेबी केयर सेंटर चल रहा था। यहाँ तक कि बेबी केयर सेंटर प्रबंधन के पास फायर एनओसी भी नहीं थी।
बेबी केयर सेंटर की बिल्डिंग 1080 स्क्वायर फीट एरिया में बनी थी, जहां इमरजेंसी निकासी के कोई इंतजाम नहीं थे। यानी एक लापरवाही के बाद मचे अग्नि तांडव ने सारे भरोसे का जनाजा उठा दिया। बेबी केयर सेंटर आग का गोला बनता गया और यहां भर्ती नवजात के शरीर खाक होते गए। मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दुख जाहिर किया है और आरोपियों पर सख्त एक्शन की मांग की है। जिस प्रकार आगजनी की दुखद घटना हुई है वो अत्यंत निंदनीय है और इसमें साफ तौर पर जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। वहाँ पे ऑक्सीजन की जिस तरह रिफिलिंग की जा रही थी वो बहुत ही हजार्डस था। हमने अपने एक सदस्य को वहाँ भेजा था, वो विजिट करके आई हैं। जैसे उनकी फाइंडिंग हमको मिलेंगी हम दिल्ली सरकार को नोटिस करेंगे। अभी जब सुबह उठे तो इससे ज़्यादा कोई बुरी कोई खबर नहीं हो सकती। 12 बच्चों में से 7 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे पिता जिन्होंने बच्चों को अपने सोचा होगा उनके लिए कितने क्या क्या नहीं सोचा होगा, वो बच्चे इस दुनिया में आने के बाद कुछ ही दिनों बाद जा चुके हैं। 5 बच्चे हैं, वो पास की फैसिलिटी में रखे गए हैं। चक्कर में कर दो। वहीं इनमें अभी 5 वो नवजात भी हैं जिनका वक्त रहते रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन उनकी हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। 12 बच्चे हमारे पास आए थे, 6 बच्चे ब्रॉड डेथ थे, 7वें बच्चे में थोड़ी सी सांस चल रही थी, लेकिन वो 15-20 मिनट में ही एक्सपायर कर गया। लेकिन 5 बच्चे हम उनको बचा सके। बहुत ही ख़राब अवस्था में आए थे, सबका टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ था, सांस की परेशानी थी, बच्चे काले से हो रहे थे। तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया गया, फ्लूइड वगैरह स्पंजिंग करके उनको सेटल किया गया। एक बच्चे का वजन बहुत कम था, लगभग 800 ग्राम था, बिल्कुल नीला पड़ चुका था। उसको इमीडिएटली वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया और उसको सकुशल बचाया गया। दावा किया जा रहा है कि आग लगने के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया था। इस वजह से आग तेजी से फैली, बच्चों को बचाना मुश्किल हो गया था। पुलिस जांच में केयर सेंटर से अवैध ढंग से ऑक्सीजन सप्लाई करने के कारोबार होने की भी खबर मिल रही है।